Hey guys, I am KD and you are watching KD Study Point. फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बीएससी नर्सिंग का पेपर हल करने वाले हैं। ठीक है, तो बीएससी नर्सिंग का पूरा पेपर हल करेंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखेगा अगर आप इच्छुक हैं तो। साथ ही साथ अदर पीवाईक्यूज आपको चैनल पर मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो वैसे तो आपको एग्जाम पैटर्न वगैरह सारी चीजें पता होंगी, आप चाहे कहीं का भी बीएससी नर्सिंग का एग्जाम दे रहे हो, बट आपके रेस्पेक्टिव जो भी एग्जाम है उस एजेंसी का, यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपका इस बार का जो पैटर्न रहने वाला है, 20 नंबर का आपका क्या पूछा जाएगा, केमिस्ट्री पूछा जाएगा। 20 मार्क्स का आपका फिजिक्स पूछा जाएगा। 20 मार्क्स की आपकी बायोलॉजी पूछी जाएगी। ठीक है, बायोलॉजी, जीव विज्ञान। और आपका 20 मार्क्स का यहाँ पर पूछा जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अंग्रेजी। और आपका 20 मार्क्स पूछा जाएगा नर्सिंग एप्टीट्यूड, या जिसको हिंदी में कहते हैं नर्सिंग अभिक्षमता। ठीक है, तो इस पेपर को हम शुरू करते हैं। यहाँ पर कुछ आंसर्स भी कहीं पर लगे हुए हैं पहले से टिक। ठीक है, ये पहले से ही थी, जहां से ये पीडीएफ मेरे को मिली। बाइलिंगुअल ये पेपर है, इनकी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है। जिसमें भी आप सुटेबल हो उसमें आप पढ़िएगा। चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा फैक्ट्स को देखते हुए चलेंगे। पहला हमारा क्वेश्चन है, दैट इज ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट इज कॉज्ड बाय, यानी कि जो गेहूं का काला आपका क्या होता है, रतुआ, कारण क्या है ये पूछा गया है इसमें। देखिए, जो ये ब्लैक रस्ट होती है ये आपका लगती है, इसमें उत्तर पहले से टिक लगा हुआ है। ठीक है, पक्सिनिया ग्रेमनीज। ठीक है, ग्रेमनीज, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसको स्टेम रस्ट भी कहा जाता है। कई बार अगर आपको ये दिखे कि स्टेम रस्ट, गेहूं का स्टेम रस्ट भी इसको कहा जाता है। ठीक है, ये एक तरीके से क्या होता है, ये जो आपका पैरासाइट है, फंगस है ये। ठीक है, ये जो फंगस है ये एक पैरासाइट है। ठीक है, इज एन ऑब्लिगेट पैरासाइट, मतलब इसको रहने के लिए एक होस्ट चाहिए होता है अपनी लाइफ साइकिल को पूरा जीने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा क्वेश्चन है, पॉन्ड सिल्क इज कॉमन नेम ऑफ, यानी कि तालाब रेशम कहलाता है। जो तालाब तालाब रेशम आपका, इसका सही उत्तर है स्पाइरो गायरा। ठीक है, क्या है, स्पाइरो गायरा। ठीक है, स्पाइरो गायरा इसका सही उत्तर है। और ये अन्य नाम से भी जाना जाता है, कई बार आपको दिख सकता है। ठीक है, वाटर सिल्क करके भी आपको देखने को मिल सकता है। पॉन्ड स्कम भी देखने को मिल सकता है, पॉन्ड स्कम। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहले यहाँ पर जो है बायोलॉजी सेक्शन के क्वेश्चन है। ठीक है, हो सकता है कि इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजी के ही क्वेश्चन हो। ट्रिपल फ्यूजन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, ठीक है, जो त्रिय संलयन है वो किसकी कैरेक्टरिस्टिक है। तो इसका सही उत्तर, ये आप सभी को पता होना चाहिए, एंजियोस्पर्म। क्या है इसका, एंजियोस्पर्म। ठीक है, एंजियोस्पर्म आपने जब प्लांट किंगडम पढ़ा होगा तो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के बारे में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ट्रिपल फ्यूजन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म, नॉन एज फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, इनको फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहा जाता है, यानी कि जिनमें फूल आपके निकलते हैं। ठीक है, आपने प्लांट किंगडम पढ़ा होगा। ठीक है, प्लांट प्लांट किंगडम में आपने देखा होगा कि एक जो होते हैं सीड ग्रोविंग प्लांट्स कहलाते हैं जो। ठीक है, सीड ग्रोविंग प्लांट्स। दूसरी तरफ आपके होते हैं क्या, नॉन सीड ग्रोविंग प्लांट्स। ठीक है, पूरा लिख लीजिएगा। तो जो आपके सीड ग्रोविंग प्लांट्स होते हैं, इसके तो आपके होते हैं एंजियोस्पर्म। ठीक है, एंजियोस्पर्म इसमें आ जाते हैं। ठीक है, इसके भी दो पार्ट होते हैं, डाइकॉट और मोनोकॉट। ठीक है, डाइकॉट और मोनोकॉट, आपने ये सारे पढ़ रखे होंगे, तो थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लो। ठीक है, अब इसका जो दूसरा पार्ट है ये इसी का, ठीक है, सीड ग्रोविंग प्लांट्स में जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म, ठीक, इसके भी दो पार्ट हैं। ठीक है, पाइनोफाइटा एंड गिनकोफाइटा। ठीक, अब फिर जो नॉन सीड जर्मिनेशन वाले हैं, इसमें आपने पढ़ा होगा टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ठीक है, और ब्रायोफाइटा। देखिए, जो हिंदी वाले हैं
वो आप, क्योंकि देखिए जो पेपर है वो बाइलिंगुअल आता है, तो आपको उतना कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ब्रायोफाइटा, तो ये मैंने प्लांट किंगडम का थोड़ा सा आपको एक आइडिया, रफ आइडिया बता दिया। जो आपने पढ़ रखा है उसको एक बार रिवाइज आप समझ सकते हैं, ठीक है। एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, डाइकॉट, मोनोकॉट, किस किस के आपके क्या है, टाइप हैं, कहाँ पर है, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका देखने को मिल रहा है। द मैडन हेयर ट्री इज, ठीक है। जो मैडन हेयर ट्री है इसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। गिंको, ठीक है। गिंको, कई बार इसको ऐसे टर्म भी किया जा सकता है, मतलब करते हैं हम गिंको, बट ये एक्चुअल में ऐसा होता है, ठीक। तो ये आपका क्या है, मेडन हेयर वृक्ष इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिनेशन ऑफ साइकस, ठीक है। पॉलिनेशन ऑफ साइकस इज डन बाय, यानी कि जो पॉलिनेशन है वो किसके द्वारा किया जाता है? आंसर आपको सीधे दिख रहा है। अब देखिए ये जो पॉलिनेशन है वो एक्चुअल में है क्या, या होता क्या है? आपने देखा होगा कि जब पादपों में एक चीज दूसरी जगह, जब विंड के द्वारा या एक के जो परागकण होते हैं, ठीक है, पोलन ग्रेन्स जिनको कहते हैं, पोलन ग्रेन्स, ठीक है, परागकण हिंदी में कहते हैं, परागकण। तो वो जब मेल के वहां से, मेल फ्लावर से फीमेल फ्लावर में ये पहुंच जाते हैं, या वन फ्लावर से दूसरे फ्लावर में पहुंच जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहा जाता है। तो साइकस का किसके द्वारा होता है? हवा के द्वारा। जनरली जो पॉलिनेशन होता है वो हवा के द्वारा, पक्षियों के द्वारा, या इन्हीं सब के द्वारा। तो कई बार जल के बहने, जल में बहने के कारण भी होता है, तो इसका जो होता है वो विंड के द्वारा होता है, ठीक। क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल्स लैक, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन है हमारा। बंद संवहनी बंडलों में नहीं पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है भाई? जो आपका इसमें नहीं, अ, ठीक है, नहीं पाया जाता, अच्छा ठीक, नहीं पाया जाता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ये तो पाए जाते हैं सारी चीजें, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिडिल लेमला इज कंपोज्ड मेनली ऑफ, ये किस चीज का बना रहता है? आपका है कैल्शियम पैक्टेट, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट कई बार आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है, इसका ये बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और न्यूक्लियोटाइड इज फॉर्म्ड ऑफ, यानी कि जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो बना होता है, वो किस किस चीज का बना होता है? तो ये आपका बना होता है, या होता है एक क्या, फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप, या इसको हम कहते हैं एंड अ नाइट्रोजनस, नाइट्रोजनस बेस। ऑप्शन कौन सा दिख रहा है आपको? नाइट्रोजन बेस, शुगर एंड फॉस्फेट। तो ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये इन चीजों से ये बना होता है। इसका स्ट्रक्चर कई बार पूछा जा सकता है वैसे, बट जनरली इस क्वेश्चन, इस एग्जाम में तो नहीं, बट और जगह पूछा जा सकता है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। यहाँ पर ये बेंजीन की रिंग है, यहाँ पर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, OH ग्रुप, ठीक है। अब जो यहाँ पर है ये आपका चैन बनी रहती है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। आप समझ रहे हैं, बेंजीन की एक और चेन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर ये इस प्रकार से यहाँ पर O, ठीक है, NH, एंड देन डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है पहले से, ठीक है, ये NH2। तो एक साइड तो ये जुड़ा रहता है, दूसरी साइड जो आपका जुड़ा रहता है यहाँ पर से अगर हम देखें, O, ठीक है, यहाँ पर P, डबल बॉन्ड, ठीक है, OH, OH। देखिए ये आप थोड़ा थोड़ा इसलिए याद रख सकते हैं कि मान लीजिए किसी एग्जाम में आपसे पूछा गया, तो इस प्रकार से आपका क्या बने रहता है, एक स्ट्रक्चर आपका बने रहता है, तो आपको सटाक से या फटाक से ध्यान में आ जाएगा कि हाँ कुछ इस प्रकार से हमने एक स्ट्रक्चर पढ़ा था, वही है, ठीक। जिसको याद है तो वेल एंड गुड है, जिसको याद नहीं है एक बार देख सकते हैं कि किस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर आपका बनता है न्यूक्लियोटाइड का, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेस्ट मटेरियल फॉर द स्टडी ऑफ माइटोसिस इन लेबोरेटरीज, यानी कि प्रयोगशाला में समसूत्री
विभाजन के अध्ययन हेतु सर्वश्रेष्ठ सामग्री है, तो क्या है? रूट टिप। रूट टिप इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, रूट टिप। ठीक है, रूट टिप्स पर्टिकुलरली फ्रॉम ऑनियन और गार्लिक, इस प्रकार से आपका ये स्टडी की जा सकती है माइटोसिस की। तो सबसे आसान तरीका होता है, बट अन्य तरीके भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, क्या होता है ये? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इजी प्रिपरेशन, विजिबल स्टेजेज। ठीक है, इसलिए ये करा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिबरेलिन बढ़ाते हैं या जो क्या बढ़ाते हैं? इट प्रमोट्स सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन, दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एंथेसिस इज अ फिनोमिनन विच रेफर्स टू। देखिए, ऑप्शन ए डेवलपमेंट ऑफ एंथर्स, ओपनिंग ऑफ फ्लावर बर्ड, स्टिग्मा एक्सेप्टर्स, ऑल ऑफ दीज। यानी कि जो एंथेसिस एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि आपका कली का प्रारंभन होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, माइटोसिस मैंने आपको बताया था कि एक प्रक्रिया होती है, ऊपर आपको बताया था। ठीक, माइटोसिस हाँ ऊपर बता दिया था कि ये एक प्रोसेस होती है सेल डिवीजन की। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, इसका मैंने आंसर बता दिया ना, हाँ, ओपनिंग ऑफ फ्लावर बड। बाकी देखिए, आपको अगर अन्य एएनएम जीएनएम के या अन्य पीवाईक्यू चाहिए तो आप चैनल पर जाकर उनको देख सकते हैं। यूकेपीएससी, यूके ट्रिपल एस सी प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट IRRI इज लोकेटेड एट, कहाँ पर है ये? फिलीपींस में आपका ये लोकेटेड है, इसका ध्यान रखना। ठीक है, देखिए लॉस बोनस करके जगह है, लॉस बैनोस करके एक जगह है फिलीपींस में, वहां पर इसे होता है। देखिए ये क्यों है, या इस संगठन का जो मुख्य कारण है वो कार्य है, ये समझ सकते हैं कि जो चावल की पैदावार है, गुणवत्ता, इन सभी को क्या करना? सुधार करना। तो ये एक इंटरनेशनल क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है। देखिए साथियों, जो पीवाईक्यूज होते हैं उनमें से लगभग बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बार बार देखने को मिलते हैं, इसलिए पीवाईक्यूज रिकमेंड करे जाते हैं हर टीचर द्वारा, या हर आप खुद भी अगर देखते होंगे तो कई सारे क्वेश्चंस आपको पता लगते हैं, या कई सारे ऑप्शंस हमें वहां से पता लग जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप एक बार पढ़ें आप डिटेल में एनसीईआरटी से। मैंने आपको बताया था कि आप 11 12th की एनसीईआरटी रट लीजिए, यानी कि कॉन्सेप्ट उसके समझिए। मैथ्स के सॉरी केमिस्ट्री के भी, फिजिक्स के भी और बायोलॉजी के भी। बायोलॉजी का तो आपको पढ़ना ही है। ठीक, ओपियम इज ऑब्टेन फ्रॉम, यानी कि जो आपका अफीम है वो कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो जो अफीम है वो आपका प्राप्त किया जाता है कहाँ से? ऑप्शन ए बी सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा पेपावर सोमनीफेरम से। ठीक है, सोमनीफेरम से ये प्राप्त किया जाता है। ठीक है, आप सभी को ये पता होगा। ड्राइड लेटेक्स इज द स्क्रैप ऑफ द डिहाइड्रेटेड। ठीक है, इस प्रकार से इसका क्या किया जाता है? इसको अफीम प्राप्त करने के लिए उसको इस प्रकार से डिहाइड्रेट करके निकाला जाता है। ठीक है, अब इसको आपने देखा होगा कि जो अफीम होता है, पोस्ता के पौधे के फल से प्राप्त लेटेक्स को सुखाकर बनाई जाती है, जो मैंने अभी आपको बताया, उसको ड्राई करके। चिपचिपा भूरे रंग का पदार्थ होता है, और क्या होता है आपने देखे होंगे अफीम, कई मूवीज में देखे होंगे। ये बहुत अच्छे कामों में भी आता है, मेडिसिन, खांसी वगैरह के, या पेट दर्द के निवारक, इसमें भी आता है। बट जनरली आपने देखा होगा मूवीज में कोकीन, हीरोइन, ये सारी चीजें भी इससे बनाई जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन प्लांट बाय टेक्नोलॉजी रूट ट्यूमोसिस आर इंड्यूस्ड इन प्लांट यूजिंग द बैक्टीरियम। ठीक है, पादप जैव प्रौद्योगिकी में पादपों में जो निम्न जीवाणु का प्रयोग कर जड़ में ट्यूमर उत्प्रेरित किया जाता है, उसको किससे कम किया जाता है? आपका जो एग्रोबैक्टीरियम, ठीक है, राइजोजीन्स होते हैं, उनके द्वारा ये क्या किया जाता है? ये देखा जाता है। ठीक है, ट्यूमर को क्या किया जाता है? उत्प्रेरित किया जाता है, ट्यूमोसिस। ठीक, जो प्रक्रिया होती है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन क्या? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लाज्मिड। ठीक है, प्लाज्मिड क्या है? तो आपने पढ़ा होगा PBr322, ये क्या है? प्लाज्मिड आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर कैसा रहता है? इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें
तो स्ट्रक्चर आपका रहता है स्मॉलर, स्मॉल यानी कि छोटा रहेगा, सर्कुलर रहेगा। कई बार देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो और डबल हेलिक्स या स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल्स इसमें होते हैं, ठीक है। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर या स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल्स में रहते हैं, ठीक है। रेप्लिकेशन, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये सारी चीजें रिलेटेड टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकेंस आर डिस्क्राइब्ड एज इंडिकेटर ऑफ। लाइकेंस किस चीज के सूचक हैं? मान लीजिए आपने देखा होगा कि जहां जहां पर लाइकेंस उगते हैं वो किस चीज को दर्शाते हैं, वो क्या चीज दर्शा रहे हैं या इंडिकेट कर रहे हैं? तो वो आपका इंडिकेट कर रहे हैं एयर पॉल्यूशन को। यानी कि अगर वायु प्रदूषण होगा, वायु प्रदूषण होगा तो ये वहां पर लाइकेंस पाए जाते हैं, ठीक। ये इस चीज के लिए एयर पॉल्यूशन जहां भी होगा ये दिखाएंगे। ऐसा क्यों होता है? इनकी जो सेंसिटिविटी होती है, सेंसिटिविटी टुवार्ड्स किसकी तरफ? SO2, SO2 की, और जो है इनकी सेंसिटिविटी रहती है, ये एब्जॉर्व करते हैं पॉल्यूटेंट्स जो एयर में है, यानी कि वायु में जो पॉल्यूटेंट्स है उनको एब्जॉर्व करा, एंड देयर सेंसिटिविटी, ठीक है। और फिर क्या होता है, जैसे SO2 मेक्स देम इफेक्टिव। तो होता क्या है कि ये इंडिकेटर हैं, अगर जहां पर ये पाए जा रहे हैं मतलब वहां पर एयर पॉल्यूशन ज्यादा है, और अगर ये कम पाए जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि वहां की हवा क्या है, साफ स्वच्छ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, CNH सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम इज लोकेटेड एट कोलकाता में, आपका ये कलकत्ता में क्या है, स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड रस्ट डिजीज, अभी हमने क्या पढ़ा था, ब्लैक रस्ट इन व्हीट। रेड रस्ट डिजीज ऑफ टी एंड कॉफी लीव्स इज कॉज्ड बाय अ पैरासिटिक ग्रीन एल्गा एंड नॉट बाय फंगस। दिस एल्गा इज, इस एल्गा को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। सिफेल्यूरोज विरेसेंस, ठीक है, वेरेसेंस, सिफेल्यूरोज वेरेसेंस, ये क्या है, एक आपका क्या एजेंट है, पैरासिटिक जीन्स एल्गा है, जो कि आपका रेड रस्ट को, पत्तियों में जो होने वाली रेड रस्ट है उसके लिए क्या है, कारक है कह सकते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिलगोजा इज अ फ्रूट ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ जिम्नोस्पर्म विच इज, अभी हमने जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म पढ़ा, तो ये पाइनस से पाया जाता है, ठीक है, जिरार्डियाना, पाइनस जिरार्डियाना, आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैरियोप्सिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फ्रूट ऑफ द फैमिली, ये किस फैमिली का है? तो पोएसी फैमिली का ये है, ठीक है, पोएसी फैमिली का ये है, ठीक है। ऑप्शन बी को बिल्कुल क्या कर लेंगे, क्लिक कर लेंगे, ठीक। और भी बहुत सारी फैमिलीज होती हैं, कई बार आपको देखने को मिल सकता है, जैसे होता है आपका म्यूजिएसी, ठीक है, जो कि बनाना इनमें पाया जाता है। फिर ऐसे ही आप समझ सकते हैं, पोएसी का तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। एप्पल्स में रोसैगी होता है, क्या, रोसैसी, रोसैसी आपका CAE, ठीक है, ये CAE है, ये एप्पल्स में पर होता है। तो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन बन जाता है तो आपको पता लग गया होगा, 2 एक्स्ट्रा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसके द्वारा ये होता है, बिंदु स्राव के द्वारा होता है, तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, हाइडे थॉट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज CAM प्लांट, कैम प्लांट किसको कहा जाता है? तो आपका जो कैम प्लांट है ये पाइनएप्पल, पाइनएप्पल को ये कहा जाता है। आंसर्स यहाँ पर लगे हुए हैं। विच एलिमेंट टू लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ पोरफिरिन रिंग इन क्लोरोफिल, देखिए ये जो आपका होता है ये मैग्नीशियम होता है, ठीक है, ऑप्शन बी। आपने देखा होगा कि जो क्लोरोफिल होता है ये एसेंशियल होता है किस चीज के लिए? फोटो सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए जो है आपका क्या होता है, जरूरी होता है। और ये एक पोरफिरिन रिंग, इसकी यहाँ पर स्ट्रक्चर फॉर्म होती है मैग्नीशियम Mg2+ आयन के साथ, ठीक है। जो स्पेसिफिक अरेंजमेंट होता है वो क्रूशियल होता है लाइट अब्सॉर्बिंग के लिए, ठीक है। जो आपका
क्लोरोफिल लाइट ऑब्जर्व करती है और फोटोसिंथेसिस में एक बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, तो वो पोरफिन रिंग में जो आपका Mg2 हो ये एब्जॉर्व करने लगता है, उसमें उस प्रोसेस में बहुत बड़ा क्या वाइटल रोल इसका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेसिव जीन्स कैन एक्सप्रेस इन होमोजाइगस कंडीशन। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि सीधे आंसर्स आपको पता चले तो ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड करके सीधे पढ़ सकते हैं अगर आपको ये लग रहा है कि इसमें टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक, बाकी आप चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं, उसके बाद आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाएगा जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखे हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे मेंबरशिप लेंगे फिर आप मैसेज करेंगे तो उस ग्रुप में जोड़ा जाएगा, जहां पर आप आपस में बातें कर सकते हैं, आप सभी एस्पिरेंट। ठीक है, रिसेसिव जीन्स आपका ऑप्शन ए मैंने बता दिया, होमोजाइगस कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेक्निक ऑफ ऑब्टेनिंग लार्ज नंबर ऑफ प्लेटलेट्स बाय टिश्यू कल्चर मेथड इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपोगेशन। इसका सही उत्तर हो जाएगा टिश्यू कल्चर, यानी कि एक टिश्यू या एक पौधे से उसके टिश्यू से हम क्या करते हैं, प्रोपोगेट करते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेरी यूनिक फीचर ऑफ द मैमेलियन बॉडी। जो हमारी मैमेलियन बॉडी होती है उसका क्या है, एक ये कहें क्या कहें, एक आपका यूनिक फीचर है क्या, प्रेजेंस ऑफ डायफ्राम, यानी कि जो डायफ्राम प्रेजेंस होता है वो सिर्फ और सिर्फ मैमेलियन बॉडीज में ही है। ठीक है, इसका ध्यान रखना, क्योंकि आपका जो होमोथर्मी होते हैं वो तो बहुत सारे होते हैं। ठीक है, फोर चैम्बर्ड हर्ट बहुत लोग होते हैं, जैसे एव्स भी होते हैं या अन्य मगरमच्छ, बहुत सारे अपवाद भी हैं। ठीक है, लेकिन जैसे रिब केस, तो ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यूनिक एबिलिटी है किनकी, मैमेलियंस की। व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल इन इन्फ्लुएंजा वायरस। ठीक है, इन्फ्लुएंजा वायरस में आपका कौन सा जेनेटिक क्या होता है, वायरस रहता है, दैट इज विच जेनेटिक मटेरियल। अच्छा, वो इस वायरस में कौन से जेनेटिक मटेरियल, तो आरएनए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आरएनए, स्टैंडर्ड नेगेटिव सेंस आरएनए। ठीक है, अब देखिए आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है, नेगेटिव सेंसेस सेगमेंटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इक्थियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको हर बार देखने को मिलेगा। ठीक है, इक्थियोलॉजी तो आपका है मछलियों की, किनकी, मछलियों की। और दूसरा आपका जैसे मान लीजिए कई बार क्वेश्चन में आ गया कि जो स्टडी है एव्स की वो क्या कहलाती है, तो आपका ऑर्निथोलॉजी। एव्स की क्या हो गया, ऑर्निथोलॉजी। एम्फीबियंस की अगर आ गया मान लीजिए तो हर्पिटोलॉजी, हर्पिटोलॉजी। और रेप्टाइल्स की भी यही कहलाती है, तो ये आपका हो गया। और आपका ऑर्निथोलॉजी आपका किसका, एव्स की हो गया। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जो हम मैमल्स हैं, मैमल्स की आपका होता है मैमोलॉजी। ठीक, तो ये स्टडीज, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, अ बोन इज कनेक्टेड टू अनदर बोन। तो ये तो आसान सा क्वेश्चन था। ठीक, लिगामेंट, 7वीं या 8वीं में भी है ये टॉपिक। ठीक, मेमोरी, आपका जो मेमोरी ग्लैंड होती हैं आर मॉडिफाइड स्वीट ग्लैंड, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, स्वीट ग्लैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जॉन्डिस इज अ डिसऑर्डर ऑफ, डिसऑर्डर ये किस चीज का है, डाइजेस्टिव सिस्टम का। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि जब आपको पीलिया होता है तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है, और मोर स्पेशली क्या, लीवर। ठीक है, येलोइश आपकी स्किन होती है, बहुत सारी चीजें, कमजोरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन इज अंडरगोइंग प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग, हिज यूरिन विल बी फाउंड टू कंटेन एब्नॉर्मल क्वांटिटीज ऑफ। देखिए अगर मान लीजिए आप बहुत देर तक या लंबी जो व्रत या फास्ट उपवास में आप चले गए तो आपका जो यूरिन है, मूत्र है, वो क्या हो जाएगा, तो उसमें कीटोन्स की मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक है, क्या, कीटोन्स की मात्रा बढ़ जाएगी। अब देखिए ऐसा क्यों होता है, देखिए जब प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग होती है, यानी कि प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग होती है, फास्टिंग यानी कि उपवास, तो इसमें क्या होगा, आपका आपका जो बॉडी शिफ्ट करती है क्या, कहां से शिफ्ट करती है, जो आपको कार्बोहाइड्रेट मिलना चाहिए,
जो आपका एनर्जी है वो कार्बोहाइड्रेट से न लेकर के, यहां से न लेकर के ये लेती है आपका बॉडी फैट से, बॉडी फैट से लेना स्टार्ट करती है। एंड जो स्टोर्ड बॉडी फैट है वहां से ये लेना स्टार्ट करेगी। तो जो ब्रेकडाउन होता है वो कीटोन्स बॉडीज आपके उसमें शरीर में हो जाता है, जिनको एक्सक्रीट किया जाता है या जिनको निकाला जाता है किसके द्वारा, आपका यूरिन के द्वारा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्ट एज अ न्यूरोट्रांसमीटर। तो न्यूरोट्रांसमीटर की तरह कौन नहीं करता, कॉर्टिसोन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए बायोलॉजी मैंने उतनी डिटेल में पढ़ी नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास करूं, जिससे कि आपके माइंड में ये स्टक कर जाए क्वेश्चन। विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज कंसर्न्ड विद द रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। तो हाइपोथैलेमस ये ब्रेन का एक पार्ट है, ठीक है, वहां पर ये सारी चीजें होती। और एक चीज अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि हमारे जो मस्तिष्क रहता है, इसमें चीजें याद रखना किसका काम है। हिप्पो में आपको एक को देता हूं, उसके आगे का पूरा करना, पूरा नाम आप ढूंढ करके कमेंट सेक्शन में बताना। द ब्लड, कैल्शियम, और सबसे बड़ा सेरेब्रम पार्ट, ठीक है, किसका, मस्तिष्क का। द ब्लड कैल्शियम लेवल इज लोवर्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ, किससे, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, पैराथार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी। आरबीसी का फुल फॉर्म, रेड ब्लड सेल्स, वाइट, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स, ठीक। इनका काम क्या क्या होता है वो तो हम पढ़ेंगे, पहले लाइफ स्पैन देखें तो इनका 120 डेज का होता है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी की बात करें अगर हम, डब्ल्यूबीसी की अगर हम बात करें तो इसका जो लाइफ स्पैन रहता है वो लगभग 13 से 20 दिन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स का काम क्या होता है, ये ऑक्सीजन को, O2 जो हमारी होती है, ऑक्सीजन को लंग से हृदय में, और हृदय से यानी कि बॉडी पार्ट में जो आपका ट्रांसपोर्टेशन है उसको पूरे शरीर में करवाती है, ठीक है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको बैक, यानी कि जैसे सारे खून को आपका हर जगह पहुंचा रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को बैक में आपका लंग्स में लाएगी और फिर लंग्स के थ्रू ये बाहर को आएंगे, ठीक है, जब हम सांस छोड़ते हैं तो ये आपको ध्यान रखना है। अब फिर बात करें इसमें क्या न्यूक्लियस होता है, तो इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है आरबीसी में, ठीक, ये भी ध्यान रखना। 120 डेज का आपका क्या रहता है, इसका स्पैन रहता है। डब्ल्यूबीसी आपने देखा होगा कि ये शरीर के एंटीबॉडीज के रूप में काम करती हैं, ठीक है, जनरली शरीर का क्या एंटीबॉडीज के रूप में काम करती है, प्रोटेक्शन करती है। जब भी हम बीमार होते हैं तो आपने देखा होगा कि हमारा जो शरीर है थोड़ा सा क्या पड़ जाता है, गर्म टाइप पड़ जाता है, वो क्यों, क्योंकि एंटीबॉडीज जो हमारी बन रही होती है, हमारा इम्यून सिस्टम लड़ रहा होता है, ठीक। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हेरिडिटरी, क्या है, डिजीज, यानी कि जो आपका हेरिडिटरी अनुवांशिक रोग है वो कौन सा नहीं है, ये पूछा गया, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, बाकी सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ वायरल डिजीजेस। तो कॉमन कोल्ड और एड्स। द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, तो लार्जेस्ट आपका होती है क्या, लिवर। सबसे अगर छोटी की बात करें तो पीनियल ग्लैंड कहलाती है। और कहां पर होती है ये, ब्रेन में। लीवर तो आपको पता ही है, ठीक। आर एच फैक्टर कैन प्रोड्यूस डिजीजेस। तो ये आपका जो आर एच फैक्टर है वो क्या डिजीज आपका प्रोड्यूस करते हैं, होमोलाइटिक डिजीज ऑफ फीटस एंड न्यूबॉर्न, क्या कहते हैं, बेबी, न्यूबॉर्न बेबी भी आप कह सकते हैं। तो ये ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिसिस इसको कहते हैं। मैंने आपको बताया इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए क्या होगा, आर एच पॉजिटिव जो फीमेल है वो क्या हो जाए उसका, नहीं उसका, जैसे आर एच पॉजिटिव बेबी को अगर क्या कैरी कर रही है आर एच निगेटिव मदर, आर एच निगेटिव मदर अगर आर एच पॉजिटिव बेबी को अपने जो फेटस में कैरी कर रही है,
तब जो मदर का इम्यून सिस्टम होता है वो एंटीबॉडीज बनाने लगता है, किसके लिए, किसके अगेंस्ट, जो बेबी के RH फैक्टर के अगेंस्ट। तो हमारा क्या बनता है, तो इस प्रकार का ये कॉम्प्लिकेशन या कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी या सिचुएशन वहां पर क्रिएट होती है, जिसको ये कहते हैं आप इसका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, बंडल ऑफ हिज इज अ पार्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इन ह्यूमन, तो हार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किडनीज परफॉर्म ऑल द फंक्शंस एक्सेप्ट फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ये भी करते हैं, रेगुलेशन ऑफ BP, सारी चीजें करती हैं, pH इन बॉडी, सिक्रेशन ऑफ एंटीबॉडीज ये नहीं करती। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज फीमर, फीमर की हड्डी आपका जांग में पाई जाती है। सबसे छोटी की बात करें अगर हम, छोटी देखिए भाई, स्टेप्स या हिंदी में स्टेपीज भी आप उसको पढ़ते हैं कई बार, कान में पाई जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैलेंसिंग ऑर्गन, तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वेस्टिब्यूलर एपेरेटस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, when blood glucose level increases the secretion of which of the following hormone increases, तो इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन आपका बढ़ने लगता है शरीर में। ठीक है, इंसुलिन आपका सही उत्तर हो जाएगा। इंसुलिन आपका सिक्रेट कौन करता है, पेनक्रियास करता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्जाइमर्स डिजीज इन ह्यूमन इज एसोसिएटेड विद द डिफिशियंसी ऑफ, किसकी डिफिशियंसी के कारण ये होता है, आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एसिटिल कोलिन, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएच ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी का जो पीएच होता है 7.4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट अन्य चीजों का अगर हम बात करें, बैटरी वगैरह में जो एसिड डाला जाता है 1। ठीक है, आपने देखा होगा जो पीएच स्केल होती है, ये मान लीजिए 7 है न्यूट्रल, तो यहाँ पर जो 0 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है, 14 तक, तो इस साइड आपके क्या होंगे, एसिड होंगे। ठीक, इस साइड क्या होंगे, आपके बेस होंगे। तो हमारा ब्लड थोड़ा सा बेसिक इन नेचर समझ सकते हैं। ठीक है, लेमन जूस में 2.2 के अराउंड होता है, ऐसे विनेगर में भी 2.24 के अराउंड ही होता है। ठीक है, एसिड रेन का अगर पूछा जाए तो 5.5 के अराउंड होता है पीएच स्केल में, टी और कॉफी के 5 के अराउंड होता है ये। ठीक है, बेस की अगर हम बात करें, जैसे बेस हमारा होता है क्या, ब्लड प्लाज्मा में 7.3 समथिंग, सोडा आपका 9 के समथिंग। ठीक है, ये आपके पीएच लेवल होते हैं। न्यूट्रल चीज़ों की अगर हम बात करें, प्योर वाटर का 7 होता है। ठीक है, फ्रेश मिल्क का लगभग 6.7 के अराउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डीएनए कैन बी टेस्टेड बाय, डीएनए कैन बी टेस्टेड बाय, तो ये आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, फ्यूजन अभिक्रिया के द्वारा ये किया जा सकता है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, बार बॉडी इज एसोसिएटेड विद एक्स क्रोमोसोम, ऑप्शन सी। 50th क्वेश्चन है हमारा, अ नॉर्मल वुमेन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड is married to a normal man, the sons would be 50% color blind, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे 50 क्वेश्चन थे। आई थिंक समय भी ज़्यादा हो गया, तो इसके जो आगे के पार्ट्स हैं जिसमें आपका केमिस्ट्री इंक्लूड करेगी, केमिस्ट्री और जो फिजिक्स वाला पोर्शन है इसको हम नेक्स्ट पार्ट में इसके कवर करते हैं विद डिटेल, क्योंकि बायोलॉजी का मैंने आपको बताया कि बायोलॉजी की समझ उतनी ज़्यादा मुझे नहीं है, बट फिर भी मैंने वीडियोस के लिए, क्योंकि PYQ सॉल्व करवाने ही थे, तो मैंने आपको ये बता दिया। बाकी अब आगे जो आपके क्वेश्चन या जो पार्ट आएंगे उनमें डिटेल एक्सप्लेनेशन रहेगा। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं जो बायोलॉजी में तो टर्म ही ऐसे लग रहे हैं कि पहली बार मैं सुन रहा हूँ है। बाकी फिजिक्स इज माई सब्जेक्ट, तो उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, साथ ही साथ केमिस्ट्री भी। बाकी चैनल से जुड़े रहें, धन्यवाद।